जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का सेशन शुरू हो चुका है, आज का वीडियो स्टार्ट हो चुका है। हिंदी साहित्य के हमारे बहुत से साथी जो टीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी एग्जाम की कर रहे हैं, साथ ही नेट और दोस्तों आप आरपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बढ़िया अपना सेशन होता है। शाम को रात में 9 बजे है ना, रात में 9 बजे ये सेशन चलता है और सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से अध्ययन कर रहे हैं और निरंतर इसी प्रकार से करते रहें। दोस्तों वीडियो को सभी लोग लाइक कर दें। स्टार्ट करेंगे आज का ये वीडियो। जो भी साथी ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं वो ज्वाइन मेंबर बन सकते हैं, ठीक है। और 1 तारीख से दोस्तों आपका टीजीटी का स्पेशल बैच प्रारंभ हो जाएगा, जिसकी फीस रखी है 1000 रुपये। फुल सिलेबस के साथ आपको करवाया जाएगा, प्लस आपको नोट्स भी दिए जाएंगे और दोस्तों आपको ट्रिकी वीडियो भी दिए जाएंगे, ठीक है। तो एक टॉपिक पर ट्रिकी वीडियो आपको मिलेंगे। आपको सिर्फ क्या करना है दोस्तों, अभी ज्वाइन करना है और साथ ही मैं आज टीजीटी एग्जाम के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बनाने वाला हूं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाने वाला हूं, ठीक है। तो जो भी साथी टीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो मुझे पर्सनल भी एसएमएस कर सकते हैं, ठीक है, और वो उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। जो भी साथी जुड़ना हो जुड़ सकते हैं। कबीरदास किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये चीज आज हमें बताना है। तो बिल्कुल सही बात है कि सर कबीरदास की जब बात आती है कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ और पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। ये पंक्ति जरूर याद रख लेना दोस्तों कि कबीरदास की ये पंक्ति बहुत ही फेमस है और इस संत काव्यधारा के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनके गुरु का नाम है रामानंद। इनके गुरु का क्या नाम है? रामानंद नाम है कबीरदास जी को, सभी लोग याद रखेंगे। फिर आपको बताना है कि ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है, यानी कि 12 का उत्तर हमें चयन करना है। ज्ञान मार्गी दोस्तों जब हम भक्ति काल में पढ़ते हैं तो भक्ति काल को 2 शाखाओं में बांटा गया। एक तो सबसे पहले सगुण शाखा और दूसरी निर्गुण शाखा, ठीक है। ये 2 चीजें आपको पता है। फिर सगुण काव्यधारा को एक रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा 2 शाखाओं में पुनः बांट दिया गया। और दोस्तों जो निर्गुण शाखा थी इसे ज्ञान मार्गी है ना, संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा में बांटा गया, जिसे ज्ञान मार्गी कहते हैं संत काव्यधारा को, और सूफी काव्यधारा को कहते हैं प्रेम मार्गी, ठीक है। तो यहां पर ज्ञान मार्गी आपसे पूछा गया कि ज्ञान मार्गी के कवियों को किस नाम से पुकारा गया, तब आपका उत्तर होगा संत कवि। संत कवि यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। संत काव्य नाम किसने दिया? संत का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। संत काव्यधारा सभी को पता है कि सर संत काव्यधारा के कवि तो कबीरदास हैं, प्रमुख कवि तो कबीरदास हैं। लेकिन जब आपसे पूछा जाता है कि संत काव्यधारा को संत काव्यधारा जो नाम दिया है वो किसने दिया है, तब आपको बताना होता है आचार्य शुक्ल जी ने, राहुल सांकृत्यायन, राम कुमार वर्मा या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये चीज आपको बताना है दोस्तों। इन सभी का नाम लिया जाता है जब हिंदी साहित्य के इतिहास की चर्चा होती है। हिंदी साहित्य की दोस्तों कवियों की चर्चा होती है, प्रथम कवि कौन सा माना, प्रथम रचना कौन सी मानी है, तो ये चारों जो विद्वान हैं, जो आचार्य हैं, इनकी चर्चा होती है। और संत काव्य जो नाम दिया है वो आपको यहां पर बताना है कि किसने दिया है। जल्दी से आप चयन करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, है ना। चलिए तो प्रश्न क्रमांक 13 में आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि राम कुमार वर्मा ने संत काव्य नाम दिया, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताया। किसने दिया है? राम कुमार वर्मा जी ने। वेरी गुड आंसर कमल यादव जी। नेक्स्ट बताना है कि निम्न विकल्पों में से जो संत काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। जो संत काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। बाहाडंबरों का खंडन, गुरु का महत्व प्रतिपादन, सगुण ईश्वर की उपासना या फिर जाति पाति का विरोध। यानी कि प्रश्न क्रमांक आपका 14 है और 14 का जब आंसर आपका आता है तो आपको टिक करना होता है। जल्दी से बताएंगे। 14 का बाहाडंबरों का खंडन किया है, गुरु का महत्व दिया है ना, जाति पाति का विरोध किया है, सगुण ईश्वर की उपासना की है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विशेषता नहीं है बताना यहां पर, तो नहीं है और हैं पे हमें विशेष जोर देना है दोस्तों। तो देखो यहां पर जो संत काव्यधारा है, संत काव्यधारा तो निर्गुण काव्यधारा से संबंधित है और इन्होंने बाहाडंबरों का खंडन किया है, गुरु का महत्व प्रतिपादन किया है, जाति पाति का विरोध किया है, लेकिन सगुण ईश्वर की उपासना इन्होंने नहीं की है। अर्थात निर्गुण परब्रह्मा की, निराकार परब्रह्मा की इन्होंने उपासना की है। किसने? संत काव्यधारा के कवियों ने। कबीरदास है ना, रैदास आदि जितने भी कवि थे इन्होंने, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर है। सगुण ईश्वर की उपासना संत काव्य की विशेषता नहीं है। सभी संत
मूर्ति पूजा एवं अवतारवाद के क्या थे, विरोधी थे। सभी संत मूर्ति पूजा और अवतारवाद के विरोधी थे, परंतु जाने अनजाने रूप में इनमें से कुछ रचनाओं में सगुण तत्वों का समावेश हो गया है इनकी। ठीक है, कबीर जैसे अद्वैतवादी और निर्गुण दर्शन के सबल प्रतिपादक कवि के काव्य में भी कहीं कहीं सगुण तत्व के दर्शन हो जाते हैं, लेकिन यहां पर आपका सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अद्वैतवादी आया है, मतलब अद्वैतवाद की यहां पर चर्चा की है, तो अद्वैतवाद यानी कि दोस्तों अद्वैतवाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो माने जाते हैं शंकराचार्य जी। कौन माने जाते हैं? शंकराचार्य जी। ये अद्वैतवाद का भी आपको याद रख लेना है। फिर आपसे पूछा जाता है निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है तो क्या है? प्रश्न क्रमांक 15 में हमें चयन करना है। निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति क्या है? वात्सल रस की प्रधानता, प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, रूढ़ियों एवं बाह्याडंबरों का विरोध, या फिर आश्रयदाता की प्रशंसा। यानी कि 15वां प्रश्न आपको बताना है निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है तो क्या है? निर्गुण काव्यधारा के प्रमुख जो माने हैं दोस्तों, एक तरफ सूफी काव्यधारा के मलिक मोहम्मद जायसी साहब है ना, और एक तरफ दोस्तों संत काव्यधारा के कौन है संत काव्यधारा के कबीरदास। और निर्गुण काव्यधारा की जो प्रवृत्ति है वो क्या है? ये 4 विकल्प हैं। आपको दोस्तों विशेषताएं भी पढ़ना है, प्रवृत्तियां भी आपको पढ़ना है। ठीक है, साथ ही दोस्तों आपको बहुत सारी चीजें यहां पर पढ़नी है और आपका उत्तर सही होगा रूढ़ियों एवं बाह्याडंबरों का विरोध। ये प्रवृत्ति है। रूढ़ियों का विरोध किया, बाह्याडंबरों का विरोध किया किसने? निर्गुण कवियों ने, निर्गुण काव्यधारा के कवियों ने। यानी कि आपका उत्तर सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। राधिका मोहन अर्चना जी है ना, वेरी गुड। निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति में बौद्धों के समान अवतारवाद, मूर्ति, तीर्थ, व्रतमाला आदि सभी बाह्याडंबरों एवं रूढ़ियों का विरोध करने वाले थे। कौन? निर्गुण कवि है ना। निर्गुण कवि को आपको याद रख लेना है। फिर आपसे पूछा जाता है दोस्तों यहां पर कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व दिया है? ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आपको चयन करना है। उत्तर क्या हो जाएगा? आंसू गोंडवाल जी। प्रश्न क्रमांक 16 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व दिया है? कम महत्व बताना है। थोड़ा सा प्रश्न अलग है, इसलिए आपको क्या करना है असरत्ती जी, अच्छे से समझना है। कम किसे दिया है? कम तो कम जो दिया है दोस्तों वो दिया है कबीर है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से सबसे कम महत्व दिया है किसे? कबीरदास को। कबीरदास याद कर लेना, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। तुलसी को दिया है इन्होंने, सूरदास को भी दिया है, जायसी को भी दिया है। कहते हैं कि रामचंद्र शुक्ल सबसे ज्यादा प्रभावित थे तो तुलसीदास की रामचरितमानस से थे। यानी कि आपका जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा है ना। ये मतलब रामचरितमानस, यहां पर उत्तर सी नंबर सही होगा कि सबसे कम महत्व दिया कबीरदास को। नोट्स कर लेना, नया प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, ये चीज भी याद रख लेना। एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल सबसे ज्यादा कौन सी रचना से प्रभावित थे? तो वो रचना है रामचरितमानस, यानी कि है ना तुलसीदास की रामचरितमानस से। ये भी आपको याद रख लेना है। किसी कवि को साहित्य में प्रतिष्ठा दिलाने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, लेकिन उन्होंने जहां तुलसीदास, सूरदास और जायसी पर स्वतंत्र रूप से विस्तृत समीक्षाएं लिखी, वहीं कबीर को इस योग्य नहीं समझा। उनके लिए कबीर का महत्व इतिहास तक सीमित रहा और इतिहास में भी कबीर के प्रति सम्मान एवं सहानुभूति का भाव नहीं दिखता। उनकी दृष्टि में कबीर की भाषा तो पंचमेल है। यह भी आपको याद रख लेना। आपसे पूछा जाता है क्या पूछा जाता है कि कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा, साधुकड़ी किसने कहा, यह भी आपको बताना है। पंचमेल है, विचार भी पंचमेल है, प्रतिभा उनमें जरूर बड़ी प्रकृति, उनकी उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार भी है, लेकिन कवित्व की है या रामचंद्र शुक्ल ने कहीं नहीं है। तो पंचमेल खिचड़ी आपको यहां पर बताना है कि आपने क्या पढ़ा है। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है, साधुकड़ी किसने कहा है? ये 2 प्रश्न हैं। यहां पर आपको पंचमेल खिचड़ी दिख रहा है तो जल्दी से कमेंट में लिखो कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है और दोस्तों साधुकड़ी किसने कहा है। जल्दी से आपको चयन करके कमेंट में लिखना है। मैंने कई बार आपको बताया है, फटाक से लिखो किसका कमेंट सबसे पहले आता है। संगीता जी, रीता जी, अर्चना जी, जल्दी बताओ
पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? तो फटाक से बताना है, पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? अनीता वर्मा जी, वेरी गुड आंसर। पंचमेल खिचड़ी मैंने आपको याद करवाया है कि जब पंचमेल खिचड़ी होगी तो वो कैसी होगी? सुंदर होगी। पंचमेल खिचड़ी होगी तो वो सुंदर होगी, यानी कि श्याम सुंदर दास ने कहा है पंचमेल खिचड़ी, है ना? ये चीज याद रखना है। साधुक्कड़ी किसने कहा है? साधुक्कड़ी कहा है दोस्तों किसने? रामचंद्र शुक्ल ने साधुक्कड़ी कहा है ना? पंचमेल खिचड़ी कहा है किसने? श्याम सुंदर ने। बाणी का डिक्टेटर कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। बाणी का डिक्टेटर किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ये सारी चीजें आपको याद रख लेना है, यहां से क्वेश्चन अवश्य बनते हैं। इनको मैंने आपको ट्रिक से कई बार याद रखा है, ये भी आपको याद रख लेना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें बाणी का डिक्टेटर कहा था, है ना? भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित ना होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रकृति, इसमें संदेह नहीं। पंक्तियों के लेखक कौन है? पंक्तियों के लेखक कौन है? 17 का आंसर आपको चयन करना है दोस्तों। 17 में आंसर बताना है। वो चीजें जो सिलेक्टेड प्रश्न जो परीक्षाओं में आपके आते हैं, वो सारी चीजें मैं निचोड़ करके दोस्तों आप तक प्रेषित करने का प्रयास करूंगा हमेशा ही, है ना? तो आप लोग इसी तरह जुड़े रहें। आज टीजीटी का मैं एक ग्रुप बना दूंगा, तो जो भी साथी टीजीटी की पेड क्लास में जुड़ना चाहते हैं वो हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं कि सर हम पेड क्लास में जुड़ सकते हैं, है ना? टीजीटी की 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। 1000 रुपए आपके सिलेबस का पूरा कवर करने का उसकी फीस रखी है, ठीक है? तो आप जुड़ सकते हैं। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित ना होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रकृति, इसमें संदेह नहीं। पंक्तियों के लेखक कौन है? तब आपका उत्तर हो जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसको नोट्स कर लो अगर आपको ना पता हो कि भाषा बहुत परिष्कृत है, परिमार्जित ना होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उसमें प्रकृति, इसमें संदेह नहीं। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है रामचंद्र शुक्ल की। रामचंद्र शुक्ल, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? डी नंबर आपका सही होगा। फिर दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाते हैं। अगला है साधुक्कड़ी भाषा से क्या आस्य है? साधुक्कड़ी भाषा से क्या आस्य है? प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर बताना है। पीजीटी की भी करवाऊंगा, पीजीटी की भी करवाऊंगा। आज मैं समझ रहा हूं पूरा सिलेबस, है ना? और पूरी चीजें मैं कल आपको बता करके आऊंगा, लेकिन टीजीटी वाले मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते जो पढ़ना चाहते, ठीक है? साधुक्कड़ी भाषा से क्या आस्य है? साधुक्कड़ी भाषा से क्या आस्य है ये भी आपको बताना है, ठीक है? जल्दी से बताओ। प्रश्न क्रमांक 18। और दोस्तों एक क्लास आपकी इसी प्रकार से चलती रहेगी, बिल्कुल फ्री चलती रहेगी। तो जो साथी फ्री में पढ़ना चाहते वो फ्री में भी पढ़ें, और जो चाहते हैं कि सर हमें पेड क्लास में पढ़ना है तो वो पेड क्लास में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो सभी के लिए ऑप्शन है साधुक्कड़ी भाषा से आस्य क्या है। प्रश्न क्रमांक 18 में हमें चयन करना है। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जिसमें कूटुक्तियों का प्रयोग हो, जिसमें अक्खड़पन की झलक हो, जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, या फिर जिसमें साधु संतों की गुप्त बातों के संकेतांक हो। तो प्रश्न क्रमांक 18 में आपका उत्तर हो जाएगा कि जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, वो कहलाती है क्या? साधुक्कड़ी। साधुक्कड़ी यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है? ये आपको बताना है साधुक्कड़ी भाषा से आस्य है जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। संत जन भ्रमणशील प्राणी थे, अतः उनकी रचनाओं में उन विभिन्न प्रदेशों की बोलियों के शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं जहां उन्होंने भ्रमण किया। इन संतों के काव्यों में ब्रज भाषा, अवधी, भोजपुरी सभी के शब्द आए हैं, ये भी आपको याद रख लेना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को साधुक्कड़ी तथा श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है, ये आप याद रख लेना। क्या याद रखोगे? क्या याद रखोगे? आपको याद रख लेना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को साधुक्कड़ी कहा है, और श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी। बोले सर आज मेरे घर पंचमेल खिचड़ी बनी है।
पंचमेल खिचड़ी बनी है, तो पंचमेल खिचड़ी कैसी होगी? सुंदर होगी। पंचमेल खिचड़ी कैसी होगी? सुंदर होगी। तो सुंदर, श्याम सुंदर ने कहा पंचमेल खिचड़ी। इन प्रश्नों को याद कर लेना, ये हमेशा पूछे जाते, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, सभी लोग इसी प्रकार से करते रहें। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, कई बार पूछा गया 19 का, तो जल्दी से बताना है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, ये किसने कहा? तुलसीदास, सूरदास, रैदास या फिर मलुकदास ने, यानी कि 19 का उत्तर। 19 का सभी लोग बताएंगे, है ना। और नीचे नंबर चल रहा है 9098609291, वो कर सकते हैं। मास्टर कार्ड की भी, मास्टर कार्ड का भी मैं स्टार्ट करूंगा। मास्टर कार्ड वाले अगर बोलेंगे तो दोस्तों मैं इनकी पेड क्लास भी चालू कर दूंगा। अब पेड क्लास और फ्री क्लास में अंतर क्या है, ये चीज भी आपको समझनी है। पेड क्लास में दोस्तों आपको नोट्स भी मिलेंगे, ट्रिक्स वाले वीडियो भी मिलेंगे, ठीक है। आपका पूरा सिलेबस भी कवर किया जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें होंगी। और जो आपकी फ्री वाली क्लास है, इसका आपका कंबाइन चलता रहेगा। इसमें आपको सिलेबस के अनुसार पूरा नहीं मिल पाएगा। वैसे तो मैंने बहुत सारे वीडियो डाल दिए हैं, है ना। तो ये चीज आपको करनी है, जो भी साथी पढ़ सकते हैं। और अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, ये किसने कहा? तो ये कहा है मलुकदास ने। मलुकदास ने, दास मलुका कह गए, है ना, सबके दाता राम। बहुत बढ़िया कल्पना। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, है ना। तो ये मलुकदास जी की है, यानी कि आपका जो उत्तर है दोस्तों वो है मलुकदास। मलुकदास यानी कि आपका जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड है। अगला आपको बताना, निकम्मेपन तथा आलसियों के बारे में मलुकदास ने यह दोहा रचा है कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। इसको याद रख लेना है। बहुत ही बढ़िया पंक्ति है, कई बार पूछी गई है, कई बार पूछी गई है, ये याद रखना है, ठीक है। तो ज्ञानबोध किसकी रचना है? ज्ञानबोध यानी कि 20 का आंसर आपको चयन करना है। ये सूरदास की, सुंदरदास की है, रज्जब की है, मलुकदास की है। ज्ञानबोध बताना है, ज्ञानबोध ये किसकी रचना है, चयन आपको करना है। उत्तर बताएंगे जल्दी से। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, और आपके लिए क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्नेहा जी, मोनिका जी, ज्ञानबोध किसकी रचना है? तो ये मलुकदास की है। ज्ञानबोध मलुकदास, है ना, मलुकदास ज्ञानबोध आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ज्ञानबोध मलुकदास की रचना है। और मलुकदास के अन्य प्रमाणिक ग्रंथ कौन से हैं? रतन खान, भक्त बच्छावली, भक्ति विवेक, ज्ञान परोक्षी, 12 खड़ी, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित, है ना, विभव विभूति, सुख सागर, स्फुट पद इत्यादि, ये सभी हैं, ठीक है। भक्ति विवेक किसकी रचना है? भक्ति विवेक बताना है प्रश्न क्रमांक 21 में, 21 में बताना है। अनिल कुमार जी, है ना, दीक्षा जी, प्रश्न क्रमांक 21, पारो जी। उत्तर आपका क्या होगा? भक्ति विवेक। बोले सर भक्ति में विवेक रखना है, तो भक्ति विवेक हो चाहे ज्ञान बोध हो, ये रचनाएं किसकी होंगी? भक्ति विवेक हो चाहे ज्ञान बोध हो, ये रचनाएं किसकी होंगी? किसकी होंगी? मलुकदास की। मलुकदास यानी आपका ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर आपका सही होगा। भक्ति विवेक और ज्ञान बोध ये आपकी मलुकदास की हो जाएंगी, और ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। रज्जब अली खां के गुरु कौन थे? रज्जब अली खां के गुरु कौन थे दोस्तों? ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। रज्जब अली खां के गुरु कौन थे? तो आपको बताना है प्रश्न क्रमांक 22 में। सभी लोग लाइक जरूर कर देना, बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो लाइक नहीं कर पाते हैं। रज्जब अली खां के गुरु कौन थे? नानक, दादू दयाल, मलुकदास या फिर धन्ना? कौन थे? रज्जब अली के कौन थे, है ना, कौन थे रज्जब अली के? 22 का उत्तर बताया है रानू यादव, वेरी गुड आंसर। आंसर है आपका रज्जब अली के गुरु थे दादू दयाल। कौन थे? दादू दयाल, है ना। जब दादू दयाल रज्जब दादू दयाल इनके गुरु का नाम था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक अपना 22। यहां पर देखो कि रज्जब अली खां के गुरु दादू दयाल थे। दादू दयाल के अन्य शिष्य कौन थे? सुंदरदास, प्रागदास, जनगोपाल, जगजीवन प्रभृति आदि। राघोदास ने अपने भक्तमाल में दादू के प्रमुख 52 शिष्यों का उल्लेख किया है, जिनमें रज्जब और सुंदरदास प्रमुख थे, है ना। एक भक्तमाल जो किसकी है? एक भक्तमाल राघोदास जी की भी है,
एक भक्तमाल नाभादास की हमने पढ़ी थी 1585 की रचना, भक्तमाल नाभादास जी की भी पढ़ी थी 1550। एक राघोदास की भी भक्तमाल है जिसमें दादू के 52 शिष्यों का उल्लेख है। अगर आपसे पूछा जाए कि दादू के 52 शिष्यों का उल्लेख किस रचना में है तो आप बता देना राघोदास की भक्तमाल में है, जिसमें रज्जब और सुंदरदास का भी उल्लेख है। और रज्जब के गुरु का नाम था दादू दयाल। रज्जब के गुरु का नाम क्या था साथियों? दादू दयाल, है ना। ये भी आपको याद रख लेना, ठीक है। कबीरदास के गुरु कौन थे? कबीरदास, कबीरदास जी के गुरु, कई बार मैंने बताया है आपको कि सर संत काव्यधारा के प्रमुख माने जाते हैं कबीरदास। और जब कबीरदास के गुरु की बात आती है तो आपको बताना है कौन है कबीरदास। कबीरदास जी के गुरु बताना है और आपने बिल्कुल सही चयन किया है कि सर कौन है। और यहां पर जो उत्तर है, यहां पर प्रश्न का उत्तर बोले सर इसमें प्रश्न बोनी दिया है, यानी कि कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद थे, रामानंद। और यहां पर आपका विकल्प नहीं आया है ना, इसलिए आपको रामानंद याद करना है। क्या याद करना है? रामानंद, ठीक है। यहां पर विकल्प आपको नहीं मिला है। बहुत सारे लोग सी बता रहे हैं, है ना, कुछ बी बता रहे हैं। मैं इनसे बोल रहा हूं कि आपको व्यवस्थित पढ़ाई करनी है, अच्छे से पढ़ाई करना है ना। कुछ लोग 23 का डी बता दे रहे हैं, है ना। और जिन्होंने पढ़ा है, जिनको पता है, मैंने अभी पहले भी बताया था, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, है ना। तो रामानंद आपको थोड़ा सा अच्छे से याद करना है। ऐसे ही कंफ्यूज होते बहुत सारे लोग, जो परफेक्ट पढ़ते हैं, है ना, उनको पता होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, तो परफेक्ट पढ़ो, जुड़े रहो, सारी चीजें याद हो जाएंगी। एक दिन में कुछ याद नहीं होता है। कबीर के गुरु थे रामानंद और रामानंद के शिष्यों में रैदास, धन्ना, है ना, पीपा भी शामिल थे। रामानंद ने वैष्णव संप्रदाय के आचार्य राघवानंद से दीक्षा ग्रहण की थी। किससे की थी? राघवानंद से दीक्षा ग्रहण की थी। कहीं कहीं पुंडरीक मिलता है, अलग अलग प्रकार से मिलता है, लेकिन यहां पर आपको याद रख लेना कि रामानंद के गुरु थे राघवानंद। रामानंद के गुरु क्या थे? राघवानंद, ठीक है। और कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। कबीर के गुरु रामानंद, रामानंद के गुरु थे राघवानंद। ये याद रख लेना है। अपन वो पंक्ति पढ़ते ना कि भक्ति द्रविण उपजी लाए रामानंद, भक्ति द्रविण उपजी लाए रामानंद, है ना। इस प्रकार से माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर गलत बताते हुए मूल्यांकन से इसे बाहर कर दिया था। अब कबीर के गुरु का नाम आपका रामानंद यहां पर सही हो जाएगा, रामानंद, ठीक है। वाणी के डिक्टेटर थे, यह अभिमत किस आलोचक का है? फिर से 25 का, अभी हम पढ़ भी चुके हैं। हाँ, ज्योति गुप्ता जी, वेरी गुड। 12 शिष्य थे रामानंद के और वाणी के डिक्टेटर थे। यह अभिमत किस आलोचक का है? यानी कि वाणी का डिक्टेटर कबीरदास जी को किसने कहा है? बोले सर साधुकड़ी तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा, पंचमेल खिचड़ी इनकी भाषा को तो श्याम सुंदर ने कहा। वाणी का डिक्टेटर जो कहा है वो किसने कहा है ना। और मैंने आपको याद करवाया था कि सर कबीरदास वाणी के डिक्टेटर हैं। एक बार नहीं, मैं 1000 बार बोलूंगा। कितने बार बोलूंगा? 1000 बार बोलूंगा। तो वाणी के डिक्टेटर जब 1000 बार बोलोगे तो वाणी का डिक्टेटर कौन बोलेगा? इन्हें कौन बोलेगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना। बोले सर कबीर तो वाणी के डिक्टेटर थे, मैं एक बार नहीं 1000 बार बोलूंगा। कितने बार बोलूंगा? 1000 बार। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को वाणी का डिक्टेटर कहा है। वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास जी को कहा है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। वाणी के डिक्टेटर थे यह अभिमत हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ये भी आपको याद रख लेना, ठीक है। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है तो इसको हजारों बार आपको पढ़ना है, हजारों बार बोलना है कि सर वाणी के डिक्टेटर कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कितने बार बोलना है? अब 1000 बार बोलना है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। टीना ठाकुर राठौर जी, कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? ये क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा गया है, चाहे केबीएस हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, सब में पूछा गया दोस्तों। तो आपने भी याद करना है ना। सभी लोग लाइक जरूर ठोक देना। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर, ये देखो कितनी बार पूछा गया, ठीक है। तो कबीरदास को कहा है। इन सभी प्रश्नों को हमें याद करना है दोस्तों, है ना। और याद करना ही नहीं, अगर आप जुड़े रहोगे तो आपको याद नहीं करना, याद हो जाएंगे। आपको याद नहीं करना, आपको याद हो जाएंगे। मैं गारंटी देता हूं, हिंदी साहित्य को बिल्कुल भी कठिन नहीं समझना। अगर आप जुड़ गए हैं तो आपको सारी चीजें, क्लास बस देखना, याद नहीं करना, याद हो जाएगा सब कुछ, है ना। कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा,
उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। ये कथन किसका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएमपी क्वेश्चन, यूपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। ये कथन किसका है? बहुत ही बढ़िया कथन है, सभी लोग बताएंगे। और एक कथन कहने वाले आचार्य कौन होंगे? ऐसी बात कौन कहेगा? जितेंद्र सिंह जी, बिल्कुल सही आंसर है। बोले सर इतनी बड़ी बात तो कहेंगे, कौन कहेंगे? कौन कहेंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहेंगे। जो साथी में हमसे पहले से जुड़े हैं, लगभग 4-5-6 महीने, एक साल से जुड़े हैं और निरंतर अभ्यास कर रहे हैं, उनको हिंदी साहित्य में कभी इंटरेस्ट नहीं था। और बहुत सारे साथी मुझे व्हाट्सएप पर आते हैं, सर मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं आया हिंदी साहित्य में, लेकिन जब से क्लास देखी है अब ऐसा लगता है कि क्लास पढ़ते ही रहें, है ना। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया है। ये कथन ने कहा है आचार्य शुक्ल जी ने। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि आपका एग्जाम कोई भी हो, आचार्य शुक्ल से संबंधित 2-3 प्रश्न आपके आते हैं, कथन से संबंधित, ये भी आपको याद रख लेना, ठीक है। अब आपको बताना है, तुम जिन जानो गीत है यहू निज ब्रह्म विचार, ये किसने कहा है? तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, और ये किसने कहा है? बोले सर ब्रह्म की बात यहां पर आ गई है, तो निराकार ब्रह्मा की तो भक्ति की है किसने? कबीरदास ने। निराकार ब्रह्मा की भक्ति तो की है कबीरदास ने, है ना। और तुम जिन जानो गीत है यहू निज ब्रह्म विचार, कबीरदास जी कहते थे कि कंकड़ पत्थर में भी दोस्तों भगवान है, यानी कि हर तरफ भगवान है, जहां देखो वहां भगवान है ना। इसलिए भगवान कैसा है? निराकार है। भगवान कैसा है? निराकार है। तो निराकार माना था और इन्होंने कहा था कि तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, यानी कि कबीरदास जी कबीर भावना की अनुभूति से युक्त उत्कृष्ट रहस्यवादी, जीवन का संवेदनशील, सम स्पर्श करने वाले और मर्यादा के रक्षक कवि थे। और इन्होंने स्वतः कहा था कि तुम जिन जानो गीत है यहू निज ब्रह्म विचार, पथभ्रष्ट समाज को उचित मार्ग पर लाना ही इनका प्रधान था। और समाज का कोई सा ऐसा वर्ग नहीं होगा जिसको दोस्तों कबीरदास ने ना फटकारा हो। उनकी परंपराओं को, उनके आडंबरों को, सभी को फटकारा है ना। और मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, किसके विषय में कहा गया? किसके विषय में कहा गया है? ये किसके विषय में कहा गया दोस्तों? मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, ये किसके विषय में कहा गया? ये आपको कमेंट में लिखना है, जल्दी से बताओ फटाफट से। उत्तर क्या हो जाएगा? मंजू बालाजी, रीना यादव। प्रश्न क्रमांक 31। और सभी लोग क्या करना दोस्तों, लाइक जरूर ठोक देना। कल थोड़ा सा क्या हो रहा था, मेरा सिर दर्द हो रहा था, और जब भी थोड़ा स्वस्थ कैसा होता है, नर्म होता है, तो मैं अपनी लय में आप लोगों को नहीं पढ़ा पाता, और जब स्वस्थ एकदम सही तो आप लोग को भी अच्छा लगता है और मुझे भी पढ़ाने में अच्छा लगता है। स्नेहा जी, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, ये किसके लिए कहा गया? तो ये कहा गया है कबीरदास जी के लिए। कबीरदास जी के लिए कहा। यहां पर देखो, अक्षर ब्रह्मा के परम साधक कबीरदास सामान्य अक्षर ज्ञान से रहित थे। उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। यह बात निर्विवाद है कि उन्होंने स्वतः किसी ग्रंथ को लिपिबद्ध नहीं किया, ठीक है। यहां पर देखो कुछ इनकी पंक्तियां हैं। तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, है ना। तो इसको कैसे पहचानोगे? यहां पर आया ब्रह्म, और ब्रह्म से पहचानने ला बोले सर निराकार ब्रह्मा की तो भक्ति की कबीरदास ने। मैं कहता हूं आंखन देखी, तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखन देखी, तू कहता है कागज लेखी। ये भी किसकी है? ये भी किसकी है दोस्तों? ये आपके कबीरदास की है। दुल्हन गावहु मंगलाचार, दुल्हन गावहु मंगलाचार, कबीरदास जी की सबसे फेमस पंक्तियां हैं जो आपको दोस्तों पढ़ना है। मदन जी, तंत्र न जानू मंत्र न जानू, जानू सुंदर काया, है ना। ये फेमस पंक्तियां हैं जो हमेशा पूछी जाती हैं। तुम जिन जानो गीत है, मैं कहता हूं आंखन देखी, दुल्हन गावहु मंगलाचार, और तंत्र न जानू मंत्र न जानू, ये पंक्तियां पूछी जाती हैं। तो इनको याद करना है। और साथ ही पूछी जाती कि मसी कागज छुओ नहीं, कमल गहो नहीं हाथ। बोले सर ये तो कबीरदास जी की है, कबीरदास जी की है ना। इसको भी अपन याद रखेंगे। अब थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं इस तरफ, और भी महत्वपूर्ण चीजें याद कर लेते हैं। यहां पर आया दोस्तों कबीर की वाणी संग्रह बीजक कहलाती है। इसके कितने भाग हैं? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, है ना। साकी शबद रमेनी, इनका जो संग्रह है वो बीजक में हुआ है, ठीक है। ये आपको बताना है।
जल्दी से सभी लोग चयन करेंगे। ललित जिंदल जी, कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है, इसके कितने भाग हैं? इसके भाग कितने हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? मैंने तो आपको बता भी दिया है कितने भाग हैं। कमेंट में सभी लोगों का आना चाहिए, है ना। क्या आएगा आपका? बोले सर बीजक जब लिखते हैं हम बीजक तो इसमें 3 वर्ण आते हैं। बीजक जब हम लिखते हैं तो 3 वर्ण आते हैं, बी, जा और का। तो बीजक के भाग भी कितने होंगे? 3 ही होंगे। बीजक लिखो जरा, बीजक लिखो। इसमें 3 वर्णों का संयोग किया गया और बीजक बनाया गया। और बीजक में कितने वर्ण आए हैं? 3। तो इसके भाग भी कितने होंगे? 3 होंगे। इसके भाग भी 3 होंगे, याद रख लेना अब, ठीक है। अब आप कभी नहीं भूलोगे, जब भी बीजक आएगा बीजक तो आपको याद आ जाएगा कि सर ने कहा था कि बीजक में 3 वर्ण हैं, तो भाग भी इसके 3 ही हैं, ठीक है। ये आपको याद रख लेना। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है और इसके 3 भाग हैं। साखी शबद रमैनी, साखी शबद रमैनी। कबीरदास भक्ति काल के एकमात्र ऐसे कवि हैं जो आजीवन समाज और लोगों के बीच व्याप्त आडंबरों पर कुठाराघात करते रहे, ये भी याद रख लेना है। कल्पना जी, ठीक है, वेरी गुड। अब हम सूफी काव्य को पढ़ेंगे दोस्तों, भक्ति काल में सूफी काव्य को, है ना। सूफी काव्य धारा में आपको पता होगा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस काव्य धारा में ईश्वर की भक्ति पत्नी के रूप में की गई है? ईश्वर की भक्ति पत्नी के रूप में की गई है, तो वो सूफी काव्य धारा है दोस्तों। आपको पता होगा कि जिस प्रकार एक पति अपनी पत्नी से प्रेम करता है और उसके मिलन के लिए जिस प्रकार से आतुर रहता है, अगर इस प्रकार से आप ईश्वर के प्रति रहेंगे तो कहते हैं कि ईश्वर भी स्वयं खड़े हो जाएंगे आपके सामने। कभी ईश्वर के प्रति भक्ति दोस्तों प्रकट करिएगा, ऐसी मजा आ जाएगा, है ना। यही भक्ति की है सूफी काव्य धारा में इन्होंने पत्नी के रूप में। और मीराबाई भी क्या करती थी? मीराबाई ने सब कुछ अपना कृष्ण को पति मानती थी, पति के रूप में कृष्ण की भक्ति की थी मीराबाई ने, है ना। वैसे ही इस शाखा में सूफी काव्य धारा में दोस्तों सूफी कवियों ने की थी। हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन माना जाता है? तब आपका उत्तर होगा मुल्ला दाऊद। कौन माने जाते हैं? मुल्ला दाऊद। और मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी है? चंदायन। मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी है दोस्तों? चंदायन है ना। और हिंदी का प्रथम सूफी कवि इन्हें माना जाता है। इनकी रचना कौन सी है? चंदायन है, ठीक है। ये भी आपको याद रख लेना है, सभी लोग याद रखेंगे। और यहां पर बात करें दोस्तों कि हिंदी का प्रथम सूफी कवि की मान्यता पर विद्वानों में मतभेद है, किंतु अधिकतर विद्वान इस पर सहमत है कि मुल्ला दाऊद कृत चंदायन संभवतः हिंदी का प्रथम सूफी प्रेम काव्य है। इसमें नायक लोरेक है एवं नायिका कौन है? चंदा। अब नायक और नायिका भी याद रख लेना। हिंदी की प्रथम सूफी रचना चंदायन की नायक है लोरेक और नायिका है चंदा के प्रेम कथा का इसमें वर्णन किया गया और ये अवधी भाषा में लिखी गई है। इस आधार पर मुल्ला दाऊद को हिंदी का प्रथम सूफी कवि माना जाता है, ठीक है। सभी लोगों को याद है सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? अगर सूफी काव्य धारा के कवि आपको पता नहीं है, रचनाएं आपको पता नहीं है, तो YouTube पर सर्च कर लेना सूफी काव्य धारा सुमित जैन या फिर सेल्फ स्टडी क्लासेस, ऐसे सर्च करोगे तो सूफी काव्य धारा की पूरी रामायण आ जाएगी आपके सामने, है ना। पूरी एक एक रचना, एक एक कॉल, एक एक प्रश्न आपके सामने आ जाएंगे विथ ट्रिक के, ठीक है। तो सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? अंतिम ग्रंथ बताना यूसुफ जुलेखा, मृगावती, इंद्रावती या फिर पद्मावत, यानी कि 2, यानी कि प्रश्न क्रमांक 2 और 2 में आपने चयन किया है। कौन चयन करेगा? सबसे पहले कांति, अनीता जी, कमला जी। उत्तर आपका क्या हो जाएगा? अजय चौधरी। आपका राइट आंसर है, बोले सर ये यूसुफ जुलेखा है, यूसुफ जुलेखा। ये आ नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ये अंतिम ग्रंथ माना जाता है यूसुफ जुलेखा। वेरी गुड आंसर, बिल्कुल सही है। शेख निसार, नवाब शेख निसार, ये भी आपको याद रख लेना है कि सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ है यूसुफ जुलेखा, जिसकी रचना 1790 ईस्वी में नवाब शेख निसार ने किया था। और कासिम शाह कृत हंस जवाहिर की पद्धति पर इन्होंने भी प्रेमाख्यान का नाम यूसुफ जुलेखा रखा, जिसमें प्रेमी कौन है? यूसुफ है और का नाम पहले और प्रेमिका जुलेखा का नाम क्या आता है? बाद में आता है, तो इसलिए इन्होंने रखा था यूसुफ जुलेखा, है ना। और एक किसकी है? शेख निसार की है। इस काव्य के नायक नायिका काल्पनिक नहीं है। यूसुफ का वृतांत कुरान में आया है और कुरान का 12वां सूरा यूसुफ के नाम से पुकारा जाता है ना। कुरान शरीफ के उसी यूसुफ नामक व्यक्ति की प्रेम कथा शेख निसार ने अपने काव्य यूसुफ जुलेखा में लिखी है ना। और ये मसनबी शैली में लिखी गई है। इस कृति में आसफुद्दौला की प्रशंसा भी की गई और
इन दिनों वह शाहे वक्त थे। यूसुफ जुलेखा की भाषा जनपदीय कैसी है? अवधी है। ठीक है। कथानक में अलौकिकता की भरमार है। पद्मावत 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा, मृगावती 1503 में कुतुबन द्वारा और इंद्रावती 1744 में नूर मोहम्मद द्वारा लिखी गई ये रचनाएं हैं। इनको सभी लोग याद रखेंगे, इनको सभी लोग को याद रखना है, सभी लोग दोस्तों याद जरूर रखेंगे। और अब आपसे पूछा जाता है कि सूफी प्रेमाख्यान रचनाओं की भाषा कौन सी है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। भाषा भी आपको पता होनी चाहिए, अवधी, ब्रज, बुंदेली या फिर खड़ी बोली। दोस्तों मैंने आपको पूर्वी हिंदी की भाषाएं याद करवाई थी, पूर्वी हिंदी की करवाई थी। जस कौर जी पूर्वी हिंदी की करवाई थी। बोले सर पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं? मैंने आपको करवाया था अब छत्तीसगढ़ी, अब छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की हैं। अब छत्तीसगढ़ी या फिर कर दो ABC, ए से अवधी, बे से बघेली और सी से छत्तीसगढ़ी। ये पूर्वी हिंदी की बोलियां इसमें आ जाएंगी। या फिर याद कर लो अब छत्तीसगढ़ी है ना, तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और अवधी यानी कि सूफी प्रेमाख्यान रचनाओं की भाषा कौन सी है? तो वो मानी जाती है अवधी, यानी आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की मानी जाती है दोस्तों। और सूफी प्रेमाख्यान रचनाओं की भाषा अवधी है। प्रेमाश्रयी शाखा के मुस्लिम सूफी कवियों की काव्य धारा को प्रेम मार्गी माना गया, क्योंकि प्रेम से ही प्रभु मिलते हैं, ऐसी इनकी मान्यता है। ईश्वर की तरह प्रेम भी सर्वव्यापी है और ईश्वर का जीव के साथ प्रेम का ही संबंध हो सकता है। यही उनकी रचनाओं का मूल तत्व है। और यही किसने कहा था? कबीरदास ने कहा था। क्या कहा था? कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ और पंडित भया ना कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। प्रेम की बात कर रहे हैं दोस्तों ये सभी लोग। प्रेम बोले ईश्वर से ऐसा प्रेम करो, है ना। प्रेम ही एकमात्र ऐसा शब्द है, प्रेम ही एकमात्र ऐसे भाव हैं जिसके माध्यम से हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। ये चीज भक्ति काल में कही गई है ना। तो सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार बताना है। वो कहते ना कि मीठा मीठा बोल थारो काय बेगेड़े थारो काय। आप लोग भी जब किसी से दो शब्द प्रेम के बोल देते हो दोस्तों तो मजा आ जाता है ना। कहते हैं ना कि दो शब्दों की ध्वनि अगर दोस्तों आपके कानों तक पहुंचे तो आनंद आ जाता है। ध्वनि पहुंचे, ध्वनि, है ना। तो ये भी आपको याद रख लेनी है ना। और सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? तो वो है समासोक्ति। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समासोक्ति। रीना जी बी नंबर आपका सही है। ठीक है, समासोक्ति ये सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार है। पढ़ना हमें वो है जो सब नहीं पढ़ते, पढ़ना हमें वो है जो सब नहीं पढ़ते। ये तो एक दोस्तों अपन पूर्व में आए हुए प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा वो जो सब नहीं पढ़ते, है ना। ऐसे 5 से 10 क्वेश्चन होते हैं, ऐसे 5 से 10 क्वेश्चन होते हैं जो दोस्तों किसी ने ना पढ़े हों, वो अगर आपसे बनते हैं तो आप मेरिट में आ जाओगे। बाकी तो सब पढ़ते हैं, बाकी तो सब पढ़ते हैं। सूफी कवियों ने अन्योक्ति, समासोक्ति, रूपक, प्रतीक, उपमा, उत्प्रेक्षा तथा अतिशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग किया है। अतः विकल्प के आधार पर समासोक्ति सही है। अगर आपको अन्योक्ति दिया होता तो अन्योक्ति लगाते। समासोक्ति, रूपक, प्रतीक, उपमा और उत्प्रेक्षा ये अलंकार आपको याद रख लेना। ये सूफी काव्यधारा के प्रमुख अलंकार माने जाते हैं। अलंकारों की संख्या अलग अलग ग्रंथों में दोस्तों अलग अलग बताया है। अलंकारों की संख्या अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बताई है। अगर भूषण की, शिवराज भूषण की बात करें तो 105 अलंकार बताए हैं इसमें। शिवराज भूषण में, है ना, ये दोस्तों लक्षण ग्रंथ माना जाता है शिवराज भूषण, और इसमें 105 अलंकार बताए हैं भूषण जी ने, है ना। ये भी आपको पता है कि भूषण की जो भूषण है वो उपाधि मानी जाती है। ठीक है, इनमें से सूफी काव्यधारा के कवि कौन नहीं है बताना है। मुल्ला दाऊद, नामदास, कुतुबन या फिर जायसी। कौन नहीं है? आपने चयन किया है अशोक जी, राजीव जी, वेरी गुड आंसर। नामदास नहीं है। बोले सर मुल्ला दाऊद भी हैं, जायसी भी हैं, कुतुबन भी हैं। बिल्कुल ऐसे तैयार रहना है अब अपन को हिंदी साहित्य के लिए कि एग्जाम कभी भी हो जाए। बोले सर हम तो तैयार हैं। मुल्ला दाऊद, जायसी, कुतुबन, मंझन, उस्मान, शेख नबी, है ना, कासिम शाह, नूर मोहम्मद आदि सूफी संत हैं, जबकि गुरु नामदेव ये सिख संत माने जाते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है। प्रेम मार्गी कवि कौन नहीं है? सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद या फिर मंझन। प्रेम मार्गी कवि कौन नहीं है? छठवें का आंसर बताना है। जो भी साथी टीजीटी वाले कर रहे हैं, टीजीटी वाले एग्जाम
वो मुझे पर्सनल मैसेज करेंगे। और जो पीजीटी वाले हैं, पीजीटी वाले देखते हैं कितने हैं, है ना, 50 अगर होंगे, 50 व्यक्ति होंगे तो पीजीटी का भी एक कोर्स, पेड कोर्स चालू कर दूंगा, है ना। टीजीटी पीजीटी वाले अपना अपना पीजीटी कोर्स लिख करके भेजेंगे जो शामिल होना चाहते हैं। और सूरदास प्रेम मार्गी कवि नहीं है, ये तो कृष्ण मार्गी कवि हैं। ये नंबर आपका सही हो जाएगा। सूरदास प्रेम मार्गी शाखा के कवि नहीं है, बल्कि भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा के, कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं। उनकी रचनाएं सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली हैं, है ना। और आचार्य शुक्ल ने कहा है कि सूरदास जी दोस्तों काय का बात्सल रस का कोना कोना झांकाए हैं, बात्सल रस का कोना कोना झांकाए हैं। मैया मैं नहीं माखन खायो, मैया मैं नहीं माखन खायो, ये आपने पढ़ी भी होगी, है ना। और प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का प्रमुख दर्शन कौन सा है? अभी हमने प्रमुख अलंकार पढ़े थे, वो अलंकार आपको पता होनी चाहिए। अब अपन ने क्या पढ़े? यहां पर दर्शन पढ़ लिए। तो दर्शन में क्या आ जाएगा आपका? दर्शन में आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि कौन सा हो जाएगा? तसब्बुक। तसब्बुक ये दर्शन माना जाता है, सूफी कवियों का दर्शन माना जाता है तसब्बुक, यानी ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा तसब्बुक। नोट्स कर लेना अगर नोट्स ना हो तो, है ना। और ये दोस्तों एक प्रैक्टिस सेट वाली घटना चक्र की जरूर पुस्तक मंगवा लेना, है ना। आप 100, 200, 1000, 2000 अगर खर्च भी करते हो, 2-3 हजार खर्च भी होते हैं आपके, है ना, उसके बाद अगर आपको सिलेक्शन मिल जाता है तो दोस्तों बहुत बड़ी वो होती है ना। सूफी दर्शन के तसब्बुक कहा जाता है। सूफी शब्द की उत्पत्ति को लेकर बहुत से मत हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि सूफी शब्द सफा से निकला, जिसका अर्थ होता है विशुद्धता, मन विचार और कर्म की विशुद्धता। जिन लोगों के बारे में शब्द बोला जाता है उनका चित्त कैसा होता है? शुद्ध होता है, शुद्ध, है ना। ये भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपको बताना है दोस्तों अन्न लहक यानी कि मैं ही ब्रह्मा हूं की घोषणा है। तो बताओ किसके द्वारा ये घोषणा की गई कि मैं ही ब्रह्मा हूं? ये घोषणा है किसकी? मंसूर की। ये मंसूर की घोषणा है दोस्तों, मंसूर, यानी बी नंबर आपका मंसूर सही होगा। इसको थोड़ा सा देखेंगे हम। अरब में अल हिलाज मंसूर अथवा मंसूर हल्लाज नामक सूफी संत थे। कहां पर? अरब में। और जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो वह अन लहक अर्थात मैं सत्य हूं की घोषणा करने लगा। उसके गुरु थे जुबैद। उन्होंने अन लहक मैं ही ब्रह्मा हूं का सिद्धांत प्रतिपादित किया और उन्होंने किताबे तवासीफ नामक सूफी मत का एक ग्रंथ भी लिखा था जिसमें इनके सिद्धांत प्रतिपादन है। अन लहक का सिद्धांत भारतीय अद्वैतवाद के दर्शन अहम ब्रह्मास्मि से प्रेरित है। अब यहां पर याद रख लेना, आपसे पूछा जाएगा कि अन लहक का अर्थ क्या है? अन लहक का अर्थ क्या है? मैं सत्य हूं या फिर मैं ही ब्रह्मा हूं, ये याद रख लेना है। ठीक है, ये मैं सत्य हूं इसकी घोषणा किसने की? तो ये की है मंसूर ने। और मंसूर कहां के थे? अरब के थे। इनके गुरु का नाम था जुबैद। इतनी चीजें आपको याद रख लेना। इनके गुरु का नाम क्या था? जुबैद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक कवि किसे माना है? आचार्य शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक कवि किसे माना? बहुत बढ़िया प्रश्न है। शुक्ल जी का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। 9 का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक प्रथम कवि किसे माना है? प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर हमें चयन करना। कुतुबन को, ईश्वरदास, असाइद या फिर मुल्ला दाऊद को। तो किसे माना है? आपने रचना पढ़ी है। ये पूछा गया दोस्तों पीजीटी एग्जाम में। क्या पूछा गया कि आचार्य शुक्ल ने सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना किसे माना है? तो आचार्य शुक्ल ने सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना माना मृगावती को, है ना। और मृगावती किसकी रचना है? कुतुबन की है। किसकी है? कुतुबन। जैसे यहां आया वन, और वन में कौन था? बोले सर वन में तो मृगा था, मृगा के पीछे पीछे राम दौड़ रहे थे, है ना। तो वन में कौन था? मृगा। तो यहां पर वन आया कुतुबन और वन में था मृगा, तो कुतुबन की रचना होगी मृगावती। और मृगावती को प्रथम रचना माना सूफी काव्यधारा का किसने? शुक्ल जी ने। तो रचना मृगावती को माना है तो कभी भी किसको माना जाएगा? कुतुबन को माना जाएगा। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना। कुतुबन को प्रथम कवि मानने वाले जो आचार्य हैं वो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसकी रचना हुई थी 1503 में
और इसके रचयिता कौन है? कुतुबन, है ना, ये भी आपको याद रख लेना है। और इन्होंने कुतुबन को प्रेमाश्रयी शाखा का या सूफी काव्यधारा का प्रथम कवि इन्होंने माना है। ठीक है, कुतुबन कृत मृगावती में नायक रामकुमार तथा नायिका मृगावती के प्रथम दर्शन जन्य प्रेम का निरूपण अत्यंत भावात्मक शैली। नायक कौन है? कुतुबन के नायक है रामकुमार और नायिका कौन है? मृगावती। नायिका कौन है? मृगावती। ये भी आपको याद रख लेना। ठीक है, भक्ति कालीन की प्रेमाख्यान परंपरा के ग्रंथ हैं मृगावती, पद्मावत, मधुमालती, चित्रावली और रतनसार। ये रचनाएं हैं, मैंने याद करवाई हैं दोस्तों, बहुत अच्छे से पूरे सन सहित याद करवाई हैं, है ना, उनको जरूर देख लेना एक बार सूफी काव्यधारा को। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वर दास की सत्यवती कथा को माना है ना, बोले ईश्वर सत्य है, ईश्वर सत्य है, तो ईश्वर सत्य है तो ईश्वर दास की रचना कौन सी होगी? सत्यवती कथा, है ना। और जब सत्य कथा होती है, सत्य कथा होती है, तो सत्य कथा को हम एक बार नहीं हजारों बार पढ़ते हैं। बोले सर सत्य कथा को हम एक बार नहीं पढ़ते, हजारों बार पढ़ते हैं। तो सत्यवती कथा को प्रथम रचना कौन मानेगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। सत्यवती कथा को कौन मानेगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और ये सत्यवती कथा ईश्वर दास की रचना है, ये भी याद रख लेना है ना। और दोस्तों डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद की चंदायन 1379 को इस परंपरा का प्रवर्तक माना है, ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, अर्चना जी बहुत बढ़िया, सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना है। आज के आपके 46 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। अब आप बता देना कि सर मुझे पीजीटी की तैयारी करना है, मुझे टीजीटी की करनी है, सभी लोग बताएंगे, है ना। और जल्दी से दोस्तों स्नेहा जी, है ना, और अर्चना जी, अरविंद जी, धर्मवीर जी, दीक्षा यादव जी, वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर कर देना दोस्तों, और वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर कर देना, और इसी प्रकार से जुड़े रहना है। ठीक है, और अपन को याद भी करना है। सोनू सिंह जी, बहुत ही मेरा उद्देश्य है साथियों कि आप देखना एक साल के अंदर आपको YouTube में वो हिंदी साहित्य का एक एक चीज मिलेगी, और वो भी ट्रिक से मिलेगी, है ना। वो मैं सारी चीजें व्यवस्थित रूप से आपको ट्रिक से बताऊंगा। जो चीज आपको कहीं नहीं मिलने वाली, एक बार पढ़ो सारी चीजें याद हो जाएंगी, है ना। मंजू बाला, प्रीति जी, अजय जी, कल्पना जी, मीना जी, वीडियो को लाइक करना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस जुड़े रहना है और क्लास बस अटेंड करना है दोस्तों, सारी चीजें याद हो जाएंगी, रट जाएंगी, रट, है ना। जब एग्जाम में पूछोगे तो आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी याद आएंगे, है ना, रामचंद्र शुक्ल जी याद आएंगे कि कैसे हमने याद किया था, वो सारी चीजें याद आएंगी, है ना। मैंने क्योंकि मुझे जिस सर ने पढ़ाया था, जिन सर ने पढ़ाया था, उन्होंने भी इसी तरीका से पढ़ाया था, और इसी तरीका से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको बहुत सारी चीजें दे रहा हूं। तब मैं जब एग्जाम में बैठता था दोस्तों, तो मुझे भी वो चीज याद आती थी कि सर ने ये बोला था, है ना। इस प्रकार से रिलेट किया था। जब हम व्यवहारिक जीवन से बहुत सारी चीजों को पढ़ लेते हैं, व्यवहारिक जीवन से जोड़ देते हैं, तो वो सारी चीजें याद आती हैं। रोमा कुशवाहा, प्रीति जी, धर्मेंद्र जी, लालदास जी, पुष्पेंद्र पंडित जी, मीना जी, कल्पना जी, सभी लोगों को धन्यवाद। कल्पना त्रिवेदी जी, है ना। वीडियो को सभी लोग लाइक कर देना दोस्तों, है ना, और वीडियो को शेयर कर देना। टीजीटी वालों का मैं ग्रुप बना रहा हूं, अभी पीजीटी वालों का भी बना रहा हूं, मास्टर कार्ड का बना रहा हूं, नेट जीआरएफ का भी बना रहा हूं अलग से। ठीक है, तो जो साथी जिस भी एग्जाम से संबंधित हैं, नंबर नीचे चल रहा है, सिर्फ आपको मैसेज करना है, और मैं नंबर फिर से लिख देता हूं यहां पर कि 9098609291। ठीक है, जब तक आप ग्रुप में ना जुड़ जाओ, जब तक आपको मैसेज करते रहना, क्योंकि जब बहुत सारे ग्रुप आते हैं, है ना, 2 मिनट में 50 मैसेज आते हैं, तो आपका 50 के नीचे पहुंच जाता है। इसलिए आपको अगर जुड़ना है तो आप जुड़ जाना, है ना। बहुत सारे लोग वैसे जुड़े हुए हैं, और अब जब नए ग्रुप बन रहे हैं तो टीजीटी पीजीटी ये अलग अलग हो जाएंगे सबके। मैं समझ जाऊंगा कौन टीजीटी वाले हैं, कौन पीजीटी, कौन मास्टर कैडर, कौन एलटी ग्रेड वाले हैं। ठीक है, तो अरविंद्र जी, यशरत्ती, जस जी, जितेंद्र जी, मोनू, कांति उइके, हिंदी साहित्य का इतिहास, वेरी गुड। पूनम जी, राजेश जी, राज त्रिपाठी, प्रीति जी त्रिपाठी, बहुत सारे साथी जुड़े हैं, शायद पंजाब से भी जुड़े हैं, है ना। उत्तराखंड एलटी ग्रेड, यूपी से, और
गोविंद जी, स्नेहा, मीना जी, अरुण जी, सभी को धन्यवाद दोस्तों। सभी लोगों को वीडियो को लाइक कर देना है अगर लगता है कि सर इतनी मेहनत करके आपको ट्रैक, और मैंने 60 वीडियो आपको ट्रैक से दिए हैं, यानी कि आधा हिंदी साहित्य तो मैंने इन 60 वीडियो में कवर कर दिया दोस्तों। इन 60 वीडियो में मैंने आधा हिंदी साहित्य आपको कवर कर दिया है, और बहुत सारे लोगों के पास मैंने पूरी प्लेलिस्ट भी दे दी है कि आप इस प्लेलिस्ट से अध्ययन करो जब तक वैकेंसी आपकी आ रही है। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी करना है दोस्तों, और जुड़े रहना है इसी प्रकार से, है ना। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मदन सिंह जी, सोनू सिंह जी, ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। जय हिंद।